Hi students, welcome to our channel Scholarly Minds. So today we are going to deal with BESC 134 Education as a Practice. आज हम इसके थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करने वाले हैं जो आपकी जून एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होंगे. ओके अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज़, अगर आपको इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स परचेज़ करने हैं तो आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर लाइक दिस एंड यू कैन सी ईजिली यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं अपने गेस्ट पेपर्स यहाँ पे सब्जेक्ट कोड लिख कर. अगर आपको कोई भी इशू आता है परचेज़ करने में यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9580023321. ओके, let's start with our questions. Explain the concept of e-learning. Discuss any two tools of e-learning. E-learning का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग. मैं ऑनलाइन पढ़ सकती हूँ, करेक्ट? is a modern method of education where learning takes place through digital devices like computer, laptop, tablets and smartphones using internet. सो ई लर्निंग के थ्रू आप देखिए कि मैं घर बैठकर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकती हूँ. मुझे कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कहीं भी जाने की ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है. मैंने कोर्स लिया, अपना लैपटॉप लिया और मैं शुरू हो चुकी हूँ, करेक्ट? मैंने प्रिपरेशन चालू कर दी है. ई लर्निंग का मतलब क्या होता है कि आप घर बैठकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू पढ़ाई कर सकते हैं. इट अलाउज स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू कनेक्ट ऑनलाइन विदाउट बीइंग इन द सेम क्लासरूम. अब स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एक ही जगह पे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है? मैं अपने घर पर हूँ, अपने रूम में हूँ और सामने टीचर अपना पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ आसानी से. ई लर्निंग हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज इट मेक्स एजुकेशन ईजी, फ्लेक्सिबल एंड एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर. अब मैं अगर किसी हिली प्लेस पे भी हूँ, फॉर एग्जांपल मैं छुट्टियाँ मनाने गई हूँ लेकिन वहाँ पे मेरे पास कुछ वक्त है 5-6 घंटे का, तो मैं वहाँ पे भी बैठ के तो पढ़ सकती हूँ. ऐसा है क्या कि बस घर पे ही पढ़ सकती हूँ? मैं बाहर जाके भी पढ़ सकती हूँ, ठीक है? कहीं ट्रैवल कर रही हूँ मैं वहाँ पे भी पढ़ सकती हूँ. मीनिंग ऑफ ई लर्निंग क्या होता है? रेफर्स टू यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी टू एक्सेस एजुकेशनल कंटेंट एंड अटेंड क्लासेस ऑनलाइन. ई लर्निंग का मतलब क्या होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो किसके लिए? एक्सेस करने के लिए, एजुकेशनल कंटेंट और क्लासेस अटेंड करने के लिए. स्टूडेंट्स कैन वॉच वीडियो लेक्चर्स एंड रीड स्टडी मटेरियल, सबमिट असाइनमेंट, कम्युनिकेट विद टीचर्स थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. अब मुझे कॉपी बना के वहाँ पे सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्जांपल मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो मद्रास में है और मैं यहाँ बैठी हूँ, तो मैं क्या कॉपी सबमिट करने जाती रहूँगी या प्रोजेक्ट सबमिट करने जाती रहूँगी क्या? नहीं, मैं ऑनलाइन फ़ोटो खींच के उसे सबमिट कर सकती हूँ पोर्टल पे, करेक्ट? इट कैन बी यूज फॉर स्कूल एजुकेशन, कॉलेज स्टडीज़, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट. मैं हर जगह जाती नहीं फिरूँगी. अगर मेरा कोई कॉलेज है यहाँ से फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में है, ठीक है, तो अब वहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि आप ऑनलाइन सारा काम कर सकते हो, ठीक है? बस आपको एग्ज़ाम देने आना पड़ेगा, वो भी आपका जो सेंटर रहेगा इंदौर में आपको वहीं से करना है. तो ये क्या हुआ, इसकी ये ई लर्निंग की वजह से चीज़ें कितनी आसान हो गई. मैं दिल्ली के कॉलेज में पढ़ रही हूँ लेकिन मेरे को एग्जाम भी इंदौर में देनी है और मैं अपने घर पे बैठ के पढ़ सकती हूँ. द मेन एडवांटेज ऑफ ई लर्निंग इज़ दैट स्टूडेंट्स कैन लर्न एट देयर ओन पेस एंड अकॉर्डिंग टू देयर ओन शेड्यूल. मुझे रात को वक्त मिलता है, मैं रात को पढ़ सकती हूँ आराम से शांति में. इट सेव्स टाइम, ट्रैवल कॉस्ट एंड प्रोवाइड एक्सेस टू वाइड रेंज ऑफ लर्निंग सोर्सेज. जो कोर्स मुझे करना है वो दिल्ली में ही है. फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई टीचिंग का कोर्स करना है तो वहाँ पे बहुत अच्छा है, वहाँ पे प्लेसमेंट का भी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ के जो गाइड्स हैं, वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं. तो मैं तो चाहती थी कि मैं वहाँ से करूँ, मैं कर रही हूँ और मुझे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, करेक्ट? फीचर्स ऑफ ई लर्निंग. सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ई लर्निंग आर फ्लेक्सिबिलिटी. मैं जब चाहूँ तब पढ़ सकती हूँ, ओके? ईजी एक्सेस. लैपटॉप चालू करो, सामने सारी चीज़ें मिल जाएंगी. इंटरैक्टिव लर्निंग, वीडियोस, क्विजेस एंड डिस्कशन मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग. अब ऐसा नहीं है कि बस एक ही जगह पे आपको चीज़ें मिलेंगी. मैंने एक टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्जांपल हिंदू हिस्ट्री का, मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा पढ़ लिया. अब मैं इसके रिलेटेड क्विज़ भी दे सकती हूँ और वीडियोज़ भी देख सकती हूँ, है ना? कुछ क्वेश्चंस भी देख सकती हूँ जो मुझे आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे. तो मेरे पास वेराइटी ऑफ थिंग्स हैं करने के लिए, इस टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए. कॉस्ट इफेक्टिव, कुछ नहीं चाहिए, बस आपको क्या चाहिए? लैपटॉप चाहिए, नेट चाहिए और आप खुद, करेक्ट? इट रिड्यूस एक्सपेंस ऑन बुक्स. अब मेरे को हर बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी बुक मेरे को ऑनलाइन भी मिल सकती है, करेक्ट? ट्रांसपोर्टेशन भी मेरा अवॉइड हो रहा है. सेल्फ पेस्ड लर्निंग, स्टूडेंट्स कैन रिपीट लेसन अनटिल दे अंडरस्टैंड दैम. मैं एक ही टॉपिक बार बार पढ़ सकती हूँ और कोई मुझे रोक नहीं सकता. टू टूल्स ऑफ ई लर्निंग. गूगल क्लासरूम. हम सब ने एक ना एक बार गूगल क्लासरूम अटेंड किया ही होगा, करेक्ट? इज़ अ पॉपुलर ई लर्निंग टूल यूज बाय स्कूल्स एंड कॉलेज. जब कोविड आया था तब मेरी जो क्लासेस चली थी वो गूगल क्लासरूम पे ही चली थी. इट हेल्प्स टीचर्स क्रिएट ऑनलाइन क्लासेस, शेयर नोट्स, गिव असाइनमेंट एंड कम्युनिकेट विद स्टूडेंट्स. हमने यहीं पे अपने पूरे टॉपिक्स कंप्लीट किए थे, ओके? यूज़ ऑफ क्लासरूम. टीचर्स कैन अपलोड स्टडी मटेरियल्स एंड होमवर्क. वो ग्रुप पे आराम से पोस्ट कर देते थे और गूगल क्लासरूम पे भी वो पोस्ट कर देते थे, है ना? स्टूडेंट्स कैन सबमिट असाइनमेंट ऑनलाइन. मैं ऑनलाइन सबमिट कर सकती हूँ. इट
हेल्प्स इन गिविंग ग्रेड्स एंड फीडबैक क्विकली, वो हाथों हाथ वो फीडबैक भी दे देते हैं. इट अलाउज ईजी कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. अगर मुझे कोई डाउट है तो मैं पूछ भी सकती हूँ, मैम इसका मतलब क्या है. करेक्ट. दिस टूल्स मेक क्लासरूम मैनेजमेंट सिंपल एंड ऑर्गेनाइज. अब स्टूडेंट्स अच्छे होने चाहिए, स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव होने चाहिए, क्योंकि ये तो बेहतरीन चीज़ है. गूगल क्लासरूम बेहतरीन चीज़ है, हर टीचर्स ये ऑनलाइन क्लासेस में यूज़ करते हैं. Zoom is a video conferencing tool widely used for online classes and meetings. Zoom के बारे में आपने सबसे सुना ही होगा कि मीटिंग्स के लिए भी यूज़ होता है और क्लासरूम के लिए भी यूज़ होता है. इट अलाउज टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू इंटरेक्ट फेस टू फेस वर्चुअली. हम फेस टू फेस उन्हें देख सकते हैं कि मैम ने कुछ लिखा है वो भी दिखता है ना. मैम ने अगर बोला है कि चलो म्यूट एवरीवन, तो हम म्यूट हो सकते हैं, हम उन्हें क्लियरली सुन सकते हैं, वो जैसा बोलेंगे वैसा हम करते हैं. और जिस तरह से वहाँ पे अगर नेटवर्क इशू नहीं है ना तो आपको बहुत मज़े आएंगे ऑनलाइन पढ़ने में. करेक्ट. कंडक्ट लाइव ऑनलाइन क्लासेस हमने लाइव ही ली थी. शेयर स्क्रीन फॉर प्रेजेंटेशन के थ्रू ही हमने पढ़ा था. रिकॉर्ड लेक्चर्स फॉर लेटर यूज़, हमने तो वाइवा भी ऑनलाइन ही दिया था. ओके, वो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं कि मैम हमें अगर बाद में देखना हो तो प्लीज़ आप इसे रिकॉर्ड कर लीजिए. आस्क क्वेश्चन थ्रू चैट और ऑडियो, हम उसमें हम अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं. Zoom मेक्स ऑनलाइन लर्निंग मोर इंटरेक्टिव एंड सिमिलर टू ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग. ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप जूम पे बैठे तो ऐसा लगेगा कि आप मैम के सामने ही हो, आपको तहजीब से बैठना पड़ेगा, तहजीब से भी बात करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं आप कुछ भी कर रहे हैं. करेक्ट. कंक्लूजन देखते हैं. ई लर्निंग हैज़ चेंज द वे ऑफ एजुकेशन इज डिलीवर्ड एंड रिसीव्ड. इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, कन्वीनियंस एंड बेटर एक्सेस टू नॉलेज. अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी वजह से नहीं अटेंड कर पाई क्लास तो मेरे पास रिकॉर्डेड ऑप्शन रहेगा कि कोई बात नहीं, मैम क्या बोलेंगी, कोई बात नहीं बेटा आप शाम को देख लेना, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, लिंक आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा. करेक्ट. टूल्स लाइक गूगल क्लासरूम एंड जूम हैव मेड लर्निंग ईजियर, मोर इफेक्टिव. एज द टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू ग्रो, ई लर्निंग विल बिकम इवन मोर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन इन फ्यूचर. अगर किसी वजह से जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे कुछ पढ़ना है लेकिन मैं नहीं जा सकती फॉर रीजन्स कि मुझे यहाँ पे भी काम करना होता है और मैं दिल्ली वहाँ पे स्टे नहीं करना चाहती, मैं अपने घर से ही पढ़ना चाहती हूँ, तो ये बेस्ट ऑप्शन है. यहाँ से मैं आराम से अपनी चीज़ें कवर कर सकती हूँ, कोर्स कंप्लीट कर सकती हूँ. करेक्ट. डिस्कस गांधी जीज आइडियाज ऑफ बेसिक एजुकेशन, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ बेसिक एजुकेशन. महात्मा गांधी बिलीव दैट एजुकेशन शुड हेल्प अ पर्सन ग्रो इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, फिजिकली, मेंटली, मॉरली एंड सोशली. महात्मा गांधी जी क्या सोचते थे कि एक एजुकेशन इंसान को हेल्प करता है हर एरिया में ग्रो करने के लिए, फिजिकली भी, मेंटली भी, मॉरली भी और सोशली भी. ही इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन ऑल्सो कॉल्ड नई तालीम और वर्धा scheme of education in 1937. His aim was to make education practical, useful and connected with daily life. उनका क्या मानना था कि एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो प्रैक्टिकल हो, जो यूज़फुल हो और जो रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ हो. ठीक है. गांधी जी wanted, let's see, education to develop self-reliant and responsible citizen who could contribute to society. एजुकेशन ऐसा हो कि इंडिविजुअल एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने, सेल्फ रिलायंट बने और अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सके. मीनिंग ऑफ बेसिक एजुकेशन, क्या मतलब है बेसिक एजुकेशन का? इसका मतलब है लर्निंग थ्रू प्रोडक्टिव वर्क एंड रियल लाइफ एक्टिविटीज़. आप रियल लाइफ एक्टिविटीज़ के थ्रू और प्रोडक्टिव वर्क के थ्रू लर्निंग करो. गांधी जी बिलीव दैट चिल्ड्रन शुड नॉट ओनली स्टडी बुक्स बट लर्न यूजफुल स्किल्स लाइक स्पिनिंग, वीविंग एंड फार्मिंग एंड हैंडीक्राफ्ट. उनका क्या कहना था कि सिर्फ आप बुक से मत पढ़ो, आप स्पिनिंग करो, वीविंग करो, फार्मिंग भी करो, हैंडीक्राफ्ट में सीखो. अकॉर्डिंग टू हिम एजुकेशन शुड बी फ्री एंड कंपल्सरी फॉर ऑल चिल्ड्रन एंड शुड बी गिवन इन देयर मदर टंग. अब उनके हिसाब से एजुकेशन सबसे पहले फ्री होना था, कंपल्सरी होना चाहिए और मदर टंग में ही प्रोवाइड करवाना चाहिए. क्योंकि अगर बच्चा हिंदी जानता है और मैं इंग्लिश में ही बोले जा रही हूँ तो उसे क्या समझ में आएगा. ही बिलीव दैट ट्रू एजुकेशन शुड डेवलप द हेड, हार्ट एंड हैंड, मीनिंग नॉलेज, वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिकल स्किल्स टुगेदर. उनका क्या मतलब था कि सही एजुकेशन डेवलप कहाँ पे होता है? हेड, हार्ट एंड हैंड में, जिसका मतलब नॉलेज होना चाहिए, वैल्यूज़ भी इंक्लूड होना चाहिए और साथ में प्रैक्टिकल स्किल्स भी उस इंसान को आनी चाहिए. मेन फीचर्स ऑफ बेसिक एजुकेशन. क्राफ्ट सेंटर एजुकेशन. क्या मेन फीचर्स है? लेट्स सी. मेन फीचर ऑफ बेसिक एजुकेशन इज लर्निंग थ्रू प्रोडक्टिव क्राफ्ट. आप कुछ कीजिए, हाथ से कुछ बनाया, जैसे कि मैम ने बोला कि मैंने इन्वायरमेंट का पूरा टॉपिक पढ़ा दिया. ठीक है. इससे रिलेटेड आपको एक प्रोजेक्ट बनाकर लाना है, 3D मॉडल बनाकर लाना है. तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट को बहुत सोचना पड़ेगा. ठीक है. वो अपना दिमाग लगाएगा कि मैं पेड़ कैसे बना सकता हूँ, मैं पॉल्यूशन कैसे दिखा सकता हूँ, मैं अर्थ का शेप कैसे बना सकता हूँ, है ना. तो इससे क्या हो रहा है, उसका एक क्रिएटिव माइंड चालू हो रहा है.
एक्टिविटीज़ लाइक वीविंग, पोट्री, एग्रीकल्चर एंड कारपेंट्री वर इंक्लूडेड इन एजुकेशन। उनके हिसाब से ये जो 4 चीज़ें हैं ये भी एजुकेशन में इंक्लूड होनी चाहिए। दिस हेल्प स्टूडेंट्स गेन प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स। इसकी वजह से उनका एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा और उनकी स्किल्स भी डेवलप होंगी। लर्निंग बाय डूइंग। गांधी जी बिलीव दैट चिल्ड्रन लर्न बेटर थ्रू एक्शन एक्सपीरियंस। उनके हिसाब से बच्चे जब एक्शन करते हैं, खुद से कुछ करते हैं या उन्हें कोई एक्सपीरियंस होता है तो उससे वो जल्दी सीखते हैं और अच्छा सीखते हैं और हमेशा के लिए सीखते हैं। इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग लेसन, स्टूडेंट्स शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन प्रैक्टिकल वर्क। बच्चों को एक्टिवली प्रैक्टिकल वर्क में पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि वो उनकी जो लर्निंग है वो बेहतर हो सके। एजुकेशन इन मदर टंग, मैंने कहा कि अगर किसी बच्चे को हिंदी आती है तो आप उसको एजुकेशन हिंदी में ही दीजिए। ही स्ट्रांगली सपोर्टेड टीचिंग इन द चाइल्ड्स ओन लैंग्वेज। लर्निंग इन द मदर टंग मेक्स अंडरस्टैंडिंग ईजी एंड हेल्प्स प्रिजर्व कल्चर। अगर आप एक बात उसे, कोई भी टॉपिक है, अगर आप उसे हिंदी में समझाएंगे तो उसे ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा और शायद वो बहुत लंबे वक्त तक रिटेन भी करे। लेकिन आपने कुछ इंग्लिश का पूरा पेज पढ़ दिया और आप चले गए तो उसे क्या समझ में आएगा? उसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा। 1-2 लाइन समझ में आ गई, इसके अलावा उसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि मैम ने क्या बोला। करेक्ट। सेल्फ रिलायंस। बेसिक एजुकेशन एम टू मेक स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट। आज जो बेसिक एजुकेशन है उसका एम क्या है कि स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट बनाया जा सके। बाय लर्निंग यूजफुल क्राफ्ट दे कुड अर्न अ लाइवलीहुड एंड बिकम इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट। अब जिस तरह से वो अगर कुछ अच्छा क्राफ्ट सीख गए, अगर उन्होंने पेंटिंग करना बहुत अच्छी सीख लिया, आप सोचिए कि वो पर्सन, उससे वो अपना पैसा भी कमा सकता है ना। तो कहीं ना कहीं स्किल उसके लिए, कुछ लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिवली वर्क करती है। उनकी अगर हॉबी हो, उनका अगर बहुत हैवी इंटरेस्ट हो तो वो स्किल्स उनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर जाती है। मॉरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। गांधी जी एम्फसाइज वैल्यूज़ लाइक ट्रूथ, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, नॉन वायलेंस एंड कोऑपरेशन। एजुकेशन शुड बिल्ड गुड कैरेक्टर अलॉन्ग विद नॉलेज। उनका कहना था कि एक स्टूडेंट का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, ठीक है। एजुकेशन के थ्रू ही किसी में ट्रूथ, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, ये सारी वैल्यूज़ फिट की जा सकती है, मतलब समझाई जा सकती है। एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि वो पर्सन का गुड कैरेक्टर बिल्ड करने में हेल्प करे। साथ में नॉलेज तो है ही, लेकिन गुड कैरेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल। ही वांटेड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो चाहते थे कि हर बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले, हर बच्चा ग्रो कर सके। कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन सी कास्ट से है, क्या रिलीजन है उसका, क्या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है उसका, ठीक है। हर बच्चे को ये चांस मिलना चाहिए। ऑल राउंड डेवलपमेंट। Basic education focused on physical, mental, social, spiritual growth. It aimed at the complete development of personality. Basic education का फोकस कहाँ पे कि फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली एक पर्सन ग्रो करे, इन सारे एरियाज़ में ग्रो करे, ठीक है। गांधी जी इस आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन वॉज प्रैक्टिकल एंड ह्यूमन सेंटर्ड. It connected education with life, work, and moral values. Even today, his ideas remain important because they encourage skill development, self-reliance, and value-based learning. Basic education will help create responsible and capable citizen for a better society. गांधी जी का जो आइडिया है बेसिक एजुकेशन को लेके, वो आप देखिए आज भी कितना प्रैक्टिकल है. एक पर्सन अगर एजुकेटेड है लेकिन उसे मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, उसे रिस्पेक्ट करना नहीं आता, तो क्या फ़ायदा उसके एजुकेशन का, है ना. फिज़िकली अगर वो फिट नहीं है तो वो अपने एजुकेशन का क्या यूज़ कर पाएगा. अगर वो मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब्ड है तो वो क्या करेगा पढ़कर. तो ये सारी चीज़ें भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है एज एजुकेशन. डिस्कस द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर डेवलपिंग inclusive practices in school. Inclusive practice in school mean creating an environment where every student, including children and with disabilities, different backgrounds and different learning needs, feel welcomed, respected and supported. अब इसमें किस प्रैक्टिस की बात कही गई है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट आप बनाइए जहाँ पर जो डिसेबल बच्चे हैं, जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, जिनकी जो लर्निंग नीड्स है वो अलग है, उन्हें अच्छा लगे, वेलकम लगे, रिस्पेक्टेड लगे और सपोर्टिव भी लगे. ठीक है, उन्हें ऐसा नहीं लगे कि मुझे अलग सा फील कराया जा रहा है या मुझ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. ये नहीं होना चाहिए. इंक्लूसिव एजुकेशन हेल्प्स ऑल स्टूडेंट्स लर्न टुगेदर एंड गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू एवरीवन. इसमें हर तरह के बच्चे को साथ में पढ़ने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है. ऐसे बच्चे साथ में बैठकर पढ़ते भी हैं. द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर डेवलपिंग इंक्लूसिव प्रैक्टिस इन स्कूल. इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल स्टूडेंट्स. द फर्स्ट स्टेप इन इंक्लूसिव एजुकेशन इज टू प्रोवाइड इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ टू एवरी चाइल्ड. Schools should ensure that no student face discrimination because of disability, gender, religion, language,
और सोशल बैकग्राउंड्स। तो ये किसका काम है? स्कूल का काम है कि वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे। साथ में स्कूल को इंश्योर करना है कि किसी भी बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसकी डिसेबिलिटी की वजह से या जेंडर की वजह से या रिलीजन की वजह से। हर स्टूडेंट को फील होना चाहिए कि वो बहुत वैल्यूएबल है और उन सबको क्लासरूम एक्टिविटीज़ में भी इंक्लूड करना है। पॉजिटिव एंड सपोर्टिव स्कूल एनवायरनमेंट। देखो, जब भी स्कूल एनवायरनमेंट बहुत ही पॉजिटिव होता है या सपोर्टिव होता है, हर टीचर बहुत प्यार से बात करते हैं, है ना, तो उससे क्या होता है, एक टीचर पक्का स्ट्रिक्ट रहते हैं लेकिन बाकी कैसे रहते हैं? बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं। अ फ्रेंडली एंड सेफ स्कूल एनवायरनमेंट इज़ नेसेसरी फॉर इंक्लूजन। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट डिफरेंसेस एंड सपोर्ट वन अनदर। एक दूसरे के डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करनी है और साथ में एक दूसरे को सपोर्ट भी करना है। स्कूल शुड प्रमोट काइंडनेस, टीम वर्क, एक्सेप्टेंस सो दैट एवरी चाइल्ड फील्स कंफर्टेबल। स्कूल को क्या प्रमोट करना चाहिए कि वो बहुत ही काइंड है, ठीक है। टीचर्स आप देखते हैं कि जब भी कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं कि उनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं लेकिन बाकी सब बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट नेचर के होते हैं। टीचर्स बहुत ही स्वीट होती हैं, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है कि हर बच्चा ओपन रहता है कि मैम इसने मुझे मारा, इसने मुझे ऐसे बोला, तो वो ओपन रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं अपनी चीज़ों को लेकर, राइट। वो कंफर्टेबल होते हैं। फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स। टीचर्स शुड यूज़ डिफरेंट टीचिंग मेथड टू मीट अप द नीड्स ऑफ ऑल लर्नर्स। सम स्टूडेंट्स may learn better through visual materials, group activities or practical example using simple language, technology and creative learning strategies can help every students understand lessons easily। क्या बताया जा रहा है कि फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड, आप एक ही मेथड को बार बार रिपीट मत कीजिए, आप अलग अलग टीचिंग मेथड्स को यूज़ कीजिए, ठीक है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो देखते ही, जैसे कि आपने बताया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, उसका आपने कोई फ़ोटो दिखा दिया तो उन्हें वो याद रह जाएगा और वो वैसा का वैसा क्लियरली लिख भी लेंगे और इमेज भी बना के दिखा देंगे। तो कुछ बच्चों को ऐसे समझना पसंद आता है, कुछ को ग्रुप एक्टिविटीज़ से समझना बहुत अच्छा लगता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, अगर आप रियल लाइफ के एग्जाम्पल देंगे तो वो चीज़ों को कनेक्ट करके और जल्दी सीख लेंगे। लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी और क्रिएटिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज़, ये हर स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहती है किसी भी लेसन्स को समझने के लिए। टीचर ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। टीचर्स नीड प्रॉपर ट्रेनिंग टू हैंडल डाइवर्स क्लासरूम। अब से एक ही क्लासरूम में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, कोई एकदम चुप बैठा है, कोई डाउट्स पूछ रहा है, कोई बहुत ही इंटेलिजेंट है, कोई स्लो लर्नर है। तो एक ही क्लासरूम में उन्हें कितनी सारी वैरायटी देखने को मिलती है। तो दे शुड लर्न हाउ टू सपोर्ट स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स एंड अडैप्ट लेसन्स अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल एबिलिटीज़। उनका काम है कि वो ध्यान रखें कि हर स्टूडेंट्स की नीड क्या है ना, वो किस तरह से ईजिली चीज़ों को कैच कर लेंगे। अवेयरनेस अबाउट इंक्लूजन हेल्प्स टीचर्स टू क्रिएट बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस एंड फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अब अवेयरनेस अबाउट इंक्लूजन ये टीचर्स को हेल्प करता है जिससे वो बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सके। Accessible infrastructure and resources. Schools should have facilities that are accessible to everyone, such as ramps, accessible toilets, large print books, assistive technologies. अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर हर स्कूल में होने चाहिए जिससे स्टूडेंट्स को बहुत सपोर्ट मिलेगा। प्रॉपर रिसोर्सेज मेक इट ईजियर फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन स्कूल लाइफ। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं वो भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे स्कूल लाइफ में पूरी तरीके से। कोलैबोरेशन विद पेरेंट्स एंड कम्युनिटी। Parents and the community play an important role in inclusive education. Schools should communicate regularly with families and involve them in decision making. Community support can also help and provide better services and resources. अब जैसे कि प्रॉपर मीटिंग होना चाहिए पेरेंट्स की और कम्युनिटी की जिससे वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। कम्युनिटी किस तरह से सपोर्ट करेगी, स्कूल टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज और रिसोर्सेज, ठीक है। इंडिविजुअल सपोर्ट फॉर सम स्टूडेंट्स में नीड एक्स्ट्रा एकेडमिक और इमोशनल सपोर्ट। स्कूल शुड provide counseling, special educators, personalized learning plans to help each child succeed according to their needs। अभी किसी बच्चे को लिख के पढ़ना पसंद है, ठीक है, तो आपको उन्हें बताना है कि ठीक है आप लिख कर याद कीजिए। किसी बच्चे को लिखना पसंद नहीं है, उसे कॉपी दे दो और 10 मिनट दे दो, वो लर्न करके आपको बता देगा। तो जिसकी जैसी चॉइस है, जिसकी जैसी इंटरेस्ट है, आपको उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा, किन्हें, टीचर्स को, ठीक है। जिन बच्चों को दिक्कत आती है पढ़ाई करने में उन्हें एक्स्ट्रा एकेडमिक भी सपोर्ट भी लगेगा, ओके। कंक्लूजन देखते हैं। डेवलपिंग इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस इन स्कूल इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट इन एजुकेशन। इट हेल्प्स एवरी चाइल्ड लर्न, ग्रो, पार्टिसिपेट फुली। इंक्लूसिव प्रैक्टिस की वजह से इक्वालिटी हम प्रमोट कर रहे हैं और रिस्पेक्ट भी हम प्रमोट कर रहे हैं, किसमें, एजुकेशन में। ये हर बच्चे को एक चांस देता है कि वो लर्न करे, ग्रो करे और पार्टिसिपेट करे। बाय क्रिएटिंग सपोर्टिव एनवायरनमेंट, टीचर्स ट्रेनिंग एंड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इससे
एजुकेशन बिकम्स मोर इंक्लूसिव और बेनिफिशियल फॉर ऑल स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ नेशनल अचीवमेंट सर्वे इन इम्प्रूविंग एजुकेशनल प्रैक्टिस. NAS, National Achievement Survey, is an important education assessment conducted by National Council of Educational Research and Training under the guidance of Ministry of Education. ये लाइन आपको अच्छे से लर्न करनी है और कोशिश करना कि आप अपने एग्ज़ाम्स में लिख कर आ सकें. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है. ये क्या है, एक तरह का सर्वे है और ये कौन कंडक्ट करवाता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग. ये किस में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में. इट एवेल्यूएट्स द लर्निंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया इन सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज. इससे क्या पता चलता है कि बच्चों का लर्निंग लेवल क्या है हमारे पूरे देश में, कौन से सब्जेक्ट्स को लेकर, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज को लेकर. द मेन एम ऑफ NAS इज टू अंडरस्टैंड हाउ वेल स्टूडेंट्स आर लर्निंग एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन स्कूल्स. पहली बात तो उन्हें ये पता चलती है कि बच्चे किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं स्कूल में, ठीक है, और साथ में क्या उन्हें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहिए, किस तरह से वो कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें वो सर्वे से पता चलती है. मेजर स्टूडेंट्स learning outcome. One of the major role of NAS is to assess students' knowledge and skills at different class level. It helps identify whether students are achieving the expected learning outcomes. अगर उन्हें बताया जा रहा है कि जैसे कोई साइंस का ओलंपियाड है और बच्चों ने एक गवर्नमेंट स्कूल से पार्टिसिपेशन किया, 100 ने किया और वो उनमें से 90 बच्चे बहुत ही अच्छा स्कोर लेकर आए हैं, तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे एजुकेशन बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं. बाय एनालाइजिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, टीचर एंड एजुकेशन अथॉरिटीज़ कैन अंडरस्टैंड एरियाज वेयर स्टूडेंट्स नीड मोर सपोर्ट. साइंस में तो उन्होंने कर दिया, लेकिन मैथ्स में 100 में से सिर्फ 50 बच्चे ही अच्छा स्कोर कर पाए. तो टीचर्स को और एजुकेशन अथॉरिटीज़ को क्या पता चलेगा कि इन्हें मैथ्स समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, हमें इस एरिया पर अच्छे से काम करने की ज़रूरत है. हेल्प्स इम्प्रूविंग teaching methods. The survey provides useful information about students' strength and weakness. इस सर्वे से क्या पता चलता है कि स्टूडेंट की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस है. टीचर कैन यूज दिस फीडबैक टू चेंज एंड इम्प्रूव देयर टीचिंग मेथड्स. अब फॉर एग्जाम्पल उन्हें मैथ समझ में नहीं आ रहा है, तो हो सकता है वो कल को कुछ स्लाइड्स बना के लेकर आए प्रेजेंटेशन पे और वो फॉर्मूलाज एक साथ लिखते हैं कि बच्चों आप ये सब पहले आप अच्छे से याद करो, इसे समझो, फिर हम इसके क्वेश्चंस पे डील करेंगे. तो इससे क्या होगा, वो थोड़ा और क्रिएटिवली पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि मैथ्स उनका इम्प्रूव हो जाए. इफ़ मैनी स्टूडेंट्स परफॉर्म पुअरली इन मैथ्स, स्कूल कैन इंट्रोड्यूस बेटर टीचिंग स्ट्रैटेजीज और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न. सपोर्ट एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग. NAS provides reliable data to policy makers and education department. This data helps the government design better educational policies and program. अब जो NAS है वो एकदम रिलायबल डेटा देता है पॉलिसी मेकर्स को और एजुकेशन डिपार्टमेंट को. यही डेटा गवर्नमेंट को हेल्प करता है ताकि वो अच्छी एजुकेशन पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बना सके. और क्या हेल्प कर रहा है, टीचर्स की ट्रेनिंग में भी, इम्प्रूविंग टेक्स्ट बुक्स एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज, कि बुक्स के साथ हमें कुछ और चीज़ें भी देनी पड़ेंगी, है ना. हो सकता है वो टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से करा दे कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको इस तरह से डील करना है. बच्चों को अगर साइंस समझ में नहीं आ रहा है, आप इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो कर सकते हैं. रिड्यूस लर्निंग गैप्स. The survey helps identify differences in learning among students from different region, background or school type. By recognizing these learning gaps, special support can be provided to disadvantaged students and school, promoting equal एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल. हो सकता है कोई बच्चा गवर्नमेंट स्कूल से आया है पर वहाँ पर अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही थी, ठीक है, वो नई जगह पे अब इस स्कूल में आया है जहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है. तो हो सकता है उसे इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत है, हो सकता है कि उसका ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो, है ना. तो जो टीचर्स हैं उनको ऐसे बच्चों को अच्छे से सपोर्ट करना है ताकि इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को हम प्रमोट कर सकें. ओके. एनकरेज अकाउंटेबिलिटी एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट. NAS मोटिवेट स्कूल एंड टीचर्स एजुकेशन अथॉरिटीज टू फोकस ऑन क्वालिटी एजुकेशन. काम ये है, NAS का काम ये है कि वो टीचर, स्कूल एंड एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मोटिवेट करें कि आप क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कीजिए. सिंस परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एंड रिव्यूड, स्कूल बिकम्स मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट आउटकम. अब देखिए, एक स्कूल का जो परफॉर्मेंस है वो कैसे पता चलेगा, बच्चों के आउटकम से, कि उनका रिजल्ट कैसा आ रहा है, जो भी उन्हें पढ़ाया जा रहा है क्या वो एग्ज़ाम में लिख पा रहे हैं, क्या वो अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. तो जैसे ही उनका स्टूडेंट्स का अच्छा आउटकम आएगा, मतलब स्कूल ने इम्प्रूव कर लिया है, स्कूल के जो भी एरियाज़ थे, जो वीक एरियाज़ थे, उन्होंने इस पर काम कर लिया है. इट ऑल्सो एनकरेज कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रैक्टिस.
अब इससे एक और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती रहेगी। अब ऐसा थोड़ी कि एक साल अच्छा रिजल्ट आ गया बस छुट्टी, ऐसा नहीं, हर साल रिजल्ट्स आएंगे बच्चों के, है ना, कि कौन कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, कौन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों से ही तो एक स्कूल का डेवलपमेंट पता चलेगा, एक स्कूल का परफॉर्मेंस पता चलेगा। करेक्ट। कंक्लूजन देखते हैं। नेशनल अचीवमेंट सर्वे प्लेज अ की रोल इन इम्प्रूविंग एजुकेशन प्रैक्टिस इन इंडिया। हमने देखा कि ये जो सर्वे है वो कितना इंपॉर्टेंट है एक स्कूल की परफॉर्मेंस को ठीक करने की। It helps assess student learning, improving teaching methods, support policy decision, reduce education inequalities. By using the findings of NAS effectively, India can work toward providing better and more inclusive education for all students. हमने ये देखा कि इस सर्वे के थ्रू बहुत सी चीज़ें पता चलती है और उसी चीज़ों से, उसी डेटा से सही पॉलिसीज़ बनाई जाती है, उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है और अल्टीमेटली स्टूडेंट का आउटकम देखा जाता है। क्या ये पॉलिसीज़ सही रही, क्या ये स्कूल ने अच्छे से परफॉर्म किया है। अगर कर लिया तो मतलब वो स्कूल इम्प्रूव हो चुका है अपने एरिया में। ठीक है, स्टूडेंट्स का जो आउटकम है वही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्कूल के परफॉर्मेंस पर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।